हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आपको जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है राजस्थान का, उसने जो राजस्थान की भर्तियों के जो एग्ज़ाम है वो डेट कैलेंडर जारी किया है। वैसे तो ये हर साल जारी करता है, भर्तियां इस तारीख की होंगी नहीं होगी वो बात की बात होती है, पर एक कैलेंडर है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आने वाली राजस्थान कर्मचारी बोर्ड में कौन कौन सी भर्तियाँ हैं और आप उनकी प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो भर्ती है वो प्रयोजक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सीधी भर्ती है, जिसकी एग्ज़ाम 22 जून को होगी। नॉन सीईटी, इसमें सीईटी की वो जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद है कनिष्ठ अनुदेशक फिटर की सीधी भर्ती परीक्षा है, वो भी नॉन सीईटी के द्वारा। ये 26 जून 2024 की इसकी प्रस्तावित तारीख है और ये सीबीटी या ओमार मतलब कंप्यूटर के थ्रू या ओमार से इसकी एग्जाम हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है कनिष्ठ अनुदेशक रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशनर टेक्नीशियन की सीधी भर्ती है, ये भी नॉन सीईटी है और ये 27 जून 2024 को। ठीक है, उसके बाद कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रिशियन की सीधी भर्ती है, मतलब ये कुल मिला के ये कनिष्ठ अनुदेशक की तीनों भर्तियां ही हैं इलेक्ट्रिशियन के लिए, ये भी नॉन सीईटी है। तो 26, 27, 29 जून के इस हिसाब से, और ये भी सीबीटी और ओमार के थ्रू किसी से एग्जाम हो सकती है कि क्योंकि अभी नया नियम आया कि जिसमें आपको कहा गया कि कंप्यूटर पे ऑनलाइन फॉर्म वो क्वेश्चन आएंगे फिर ओमार भरो। ठीक है, तो वो फिर आगे बदलाव हो सकते हैं, पर अभी जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो कैलेंडर जारी किया है उसके हिसाब से ये है। ठीक है, उसके बाद प्रवेशक महिला सीधी भर्ती है, जिसमें आपको जो सीईटी ग्रेजुएशन, जिन लोगों ने सीईटी ग्रेजुएशन पास किया है उसकी रिक्वायरमेंट है, और ये एग्ज़ाम 13 जुलाई 2024 को होगी। ठीक है, ये प्रवेशक महिला की सीधी भर्ती है। ठीक है, उसके बाद है कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिकल डीजल की जो सीधी भर्ती है वो भी नॉन सीईटी के थ्रू होगी 27 जुलाई 2024 को। ठीक है, वही सीबीटी ओमार की है। ठीक है, उसके बाद छात्रावास अधिवेशक ग्रेड सेकंड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सीधी भर्ती है, सीईटी इसमें जरूरी है ग्रेजुएशन की लेवल की, और इसके एग्जाम होगी 26 जुलाई 2024 को। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे 8वें नंबर पे जो भर्ती है वो है छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामलात विभाग की सीधी भर्ती, जिसमें सीईटी सीनियर सेकेंडरी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसका एग्ज़ाम की जो प्रस्तावित तारीख है वो 1 अगस्त 2 अगस्त को है। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर पे देखोगे आप लिपिक ग्रेड कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती है, जिसमें भी आपको सीईटी सीनियर सेकेंडरी वाली चाहिए, और इसकी जो प्रस्तावित एग्ज़ाम डेट है वो 11 अगस्त को है। ठीक है, उसके बाद प्रवेशक महिला अधिकारिता की सीधी भर्ती है, फिर इसमें के लिए आपको सीईटी ग्रेजुएशन आप क्वालिफाई होना चाहिए, जो सीईटी का एग्ज़ाम लगे थे पिछले साल वो उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये 7 सितंबर 2024 को प्रस्तावित है, जिसका एग्ज़ाम सीबीटी या ओमार के थ्रू किसी से, सीबीटी का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ओमार तो ओमार भरते हुए आप। 11th में है समान पात्रता परीक्षा, ये सीईटी ग्रेजुएशन की है। ठीक है, इसमें आपको ये सीईटी का एग्ज़ाम लगेगा फिर से। ठीक है, इसमें आपको 21, 22, 23, 24 सितंबर को ये प्रस्तावित है। ठीक है, समान पात्रता परीक्षा। ठीक है, शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सीधी भर्ती परीक्षा नॉन सीईटी के थ्रू होगी, जो 5 अक्टूबर 2024 को होगी। ठीक है, तो ये समान पात्रता परीक्षा ये 21, 22, 23, 24 सितंबर को, मतलब ये सितंबर में होना तय है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगी क्योंकि इससे आपको जॉब नहीं मिलती, तो ये एग्ज़ाम कराने में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये मान के चलो कि ये एग्ज़ाम सितंबर में होगी। तो आप जिन लोगों का सीईटी नहीं निकला हुआ है तो वो सीईटी की प्रिपरेशन करें, क्योंकि आप देख सकते हो कि बहुत से एग्जाम है जिसमें सीईटी को कंसिडर किया है, और ये तो थोड़े आने वाले एग्जामों में तो हर में सीईटी को कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये कुछ पिछले साल बहुत से लोग नहीं दे पाए थे, इस वजह से कुछ एग्जाम में सीईटी कंसिडर नहीं किया। आगे फ्यूचर में लगभग हर एग्जाम में सीईटी को कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद 13वें नंबर पे है या 12वें नंबर पे शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सीधी भर्ती है, जिसमें नॉन सीईटी है, और ये 5 अक्टूबर 2024 को प्रस्तावित है इसकी डेट। इसके बाद है 13वें नंबर पे समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी की, वो ग्रेजुएशन लेवल की थी, और ये अक्टूबर में होगी, मतलब ठीक सितंबर के 1 महीने बाद ये जो सीनियर सेकेंडरी वाली है ये होगी। इसके लिए आपको सीईटी चाहिए होगा सेकेंडरी बेस्ड पे, जो प्रस्तावित तारीख है 23, 24, 26, 28 जो भी डेट है। ठीक है, तो ये अक्टूबर में होगी, वो सितंबर में होंगी, तो आप इनकी प्रिपरेशन करें। तो ये सीईटी अगर अब आप निकाल लोगे तो फिर आप और एग्जाम इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद है कनिष्ठ अनुदेशक
ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम पे है नॉन सिटी है, ये 16 नवंबर 2024 को प्रस्तावित है। उसके बाद 15वें नंबर पे कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कुशल की सीधी भर्ती है, नॉन सीईटी है, 16 नवंबर को ही इसका एग्जाम की है। फिर कनिष्ठ अनुदेशक कार्य सलाह गणना एवं विज्ञान की सीधी भर्ती है, ये 23 नवंबर को है। फिर कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी की ड्राइंग सीधी भर्ती है 1 दिसंबर से। फिर पशु परिचर, जो पशु परिचर की आप देखो पहले सितंबर में प्रस्तावित डेट थी, अब ये दिसंबर में पहुंच गई है। तो पशु परिचर के जो एग्जाम की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये होगी अपनी 15, 16, 17, 18 दिसंबर को। अभी है, आगे भी कुछ खिसक सकता है, पर अभी जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो कैलेंडर जारी किया है उसके हिसाब से ये है 15, 16, 17, 18 दिसंबर को प्रस्तावित तारीख है, ठीक है। उसके बाद ये जो भर्तियां हैं वो 2025 की हैं, जिसमें डेट जारी नहीं की है। इसमें लिखा गया है कि ये जनवरी और फरवरी माह की जो भर्तियां हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे 19 नंबर पे कनिष्ठ अनुदेशक की ड्राफ्ट सिविल की सीधी भर्ती है। फिर कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक की सीधी भर्ती है, ठीक है। तो ये कनिष्ठ अनुदेशक वो होते हैं जो पॉलिटेक्निक कॉलेज होती है उनमें जो टीचर है, तो उनके लिए आपको एक CIT नाम का एक कोर्स करना होता है। अगर आप अभी जो तैयारी करना चाहते हो तो वो आप अभी भर दो, अभी उसकी फॉर्म आए थे, तो 1 साल का कोर्स होता है, तो उसके थ्रू आप इसके एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये अगले साल है। तो कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिक मोटर व्हीकल की सीधी भर्ती है, कनिष्ठ अनुदेशक प्लम्बर की सीधी भर्ती है। तो ये पॉलिटेक्निक कॉलेज ITI के कॉलेज में पढ़ाने टीचर की भर्तियाँ, और ये खूब भर्तियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद कनिष्ठ अनुदेशक सोलर टेक्नीशियन की इलेक्ट्रिकल की सीधी भर्ती, कनिष्ठ अनुदेशक टर्नर की सीधी भर्ती, कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर की। तो अब ये जितना भी कोर्स होता है CIT बोलते हैं उसको, उसमें आप इन सब को भर सकते हो। और आप अभी अगर कोर्स जिन्होंने नहीं किया है वो ये कोर्स करके इन एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, इसकी ये मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसी तरह कनिष्ठ अनुदेशक वायरमैन की सीधी भर्ती है, कनिष्ठ अनुदेशक कॉस्मेटोलॉजी की सीधी भर्ती, कनिष्ठ अनुदेशक स्विंग टेक्नोलॉजी की सीधी भर्ती, कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ठीक है। तो ये नॉन CET के थ्रू होगा, तो इसके लिए वो आपको कोर्स अनिवार्य होता है, इसीलिए बहुत से लोग इस जॉब में एग्जाम में बैठ नहीं सकते। तो आपको अगर आपने नहीं किया है तो आप ये कोर्स कर लो। तो ये थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो 2024 की भर्तियां बोल सकते हैं, तो इतनी है। इसके अलावा जो और कोई रीट का डिपार्टमेंट अलग है, टीचर वगैरह के लिए वो अलग भर्तियां होंगी, पर ये राजस्थान कर्मचारी बोर्ड है उसके थ्रू का कैलेंडर है, ठीक है। तो आप ये इन भर्तियों की प्रिपरेशन डेट देख के कर सकते हो।